आज एग्री मंडी की टीम पहुंची है करनाल से 7 किलोमीटर दूर गांव बजीदा दाह जागीर में, जहां पर एक किसान भाई ने सिंघाड़े की खेती लगा रखी है। और आज इस किसान भाई से जानेंगे सिंघाड़े की खेती से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि सिंघाड़े की खेती की पैदावार कैसे होती है, इस खेती में लागत, बिक्री, लाभ और देखरेख के बारे में। तो चलिए मिलते हैं किसान भाई से। भाइयों आज पहुंचे हैं गांव बजिद्दा गाँव दहा दहा जागीर में। गांव दहा जागीर में पहुंचे हैं टीम एग्री मंडी करनाल। और आज यहां पे आपको दिखाएंगे सिंघाड़े की खेती और उसके बारे में जानकारी लेंगे मोमन भाई से। मोमन भाई कई सालों से सिंघाड़े की खेती कर रहे हैं। मोमन जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। मोमन जी सबसे पहले तो आपका थोड़ा परिचय हमारे दर्शकों के साथ हो जाए एक बार। अपना नाम और अपने पिताजी का नाम और क्या काम कर रहे हो आप, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी चाहिए पहले तो। भाई साहब मेरा नाम है मामन सनोफ श्री प्रताप सिंह कश्यप। कश्यप बिरादरी से हम जी जी जी। बिया हमारे को हमारे दादा बाबा लगाते थे। पुश्तैनी काम है। पुश्तैनी काम है। पुश्तैनी काम है, मतलब आज का नहीं है। हाँ जी, वो हमारे को कम से कम ज्यादा नहीं, मैं कहता 50-60 साल हो गए इस कार्य में। इस कार्य को आगे से आगे में दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। मतलब कहने का सिंघाड़े के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी आपके पास है। और बिल्कुल बिल्कुल जी। क्योंकि पहले से ही आप खेती करते आ रहे हो सिंघाड़े बिल्कुल की। मोहम्मद जी सिंघाड़े की खेती जो है इस बार आपने कितने किले में की हुई है? मैंने इस बार ये सामने देखो हाँ 5 जी। किले लगाए हुए हैं मैंने। ये पूरे 5 किले सिंघाड़े के लगाए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसका शुरुआती टाइम मतलब लगाने का टाइम कौन सा है? शुरुआत का जी इसकी सब अब जैसे अब मतलब हमारा अभी अब तोड़ रहे हैं हम इस टाइम। हाँ जी हाँ जी। इसकी हम प्योद बनाएंगे। प्योद सबसे बनाए। पहले प्योद बनेगी जी। हाँ जी, हाँ सिंघाड़ा बीज का तैयार होएगा। जैसे घिया सब्जी होती है ना, एक घिया छोड़ देते हैं जी, बीज जी, के जी, लिए, जी। इसी तरह हम सिंघाड़े छोड़ते हैं बीज के लिए। बीज के लिए वो सिंघाड़े। फिर हम दीपावली के बाद जब लास्ट हो जाता है, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद उसको एक एक दाना छटाई करेंगे। छटाई हो जाती है। छटाई करके फिर उसको घर पे लेके जाएंगे, साफ जी, जी। अच्छे से सफाई होगी। उसके बाद फिर दोबारा खेत में लेके आएंगे। फरवरी के महीने में हमारी प्योद तैयार होती है। फरवरी के महीने में प्योद तैयार होती है। तैयार हो जाती है। और अब मार्च और अप्रैल के बीच में, हाँ जी। मार्च का एंड होता है, अप्रैल की स्टार्टिंग होती है। जी, जी, जी। तो उस टाइम हम आगे खेती लगानी शुरू कर देते हैं, पौध लगानी शुरू कर देते हैं। मतलब कि अभी चला हुआ है ये सितंबर। सितंबर में आप पैदावार ले रहे हो बिल्कुल और जी। अप्रैल में मतलब इसकी बुआई हो जाएगी। बुआई शुरू कर देते हो। बिल्कुल जी। सिंघाड़े के बीज की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो प्योद कब तक तैयार हो जाती है जी? प्योद हो जाती है जी हमारे जुलाई तक। जुलाई तक तैयार होती है। जुलाई में तो बहुत पौध हो जाती है हमारे पास। अच्छा जी। हाँ जी। प्योद खुद ही तैयार कर लेते हो? हाँ, खुद का अपना काम करते हैं। खुद का अपना हाँ काम जी है। हाँ जी। कैसे मोल नहीं लेते, कैसे मोल लेने की अपना ही जरूरत बीज नहीं है। बनाते हैं, अपना ही एक्सपेरिमेंट अपना ही करते हैं। जी जी जी। बिल्कुल। और जैसे प्योद तैयार हो गई है जी। अप्रैल के बाद जुलाई तक प्योद तैयार हमने कर ली। जी। और सर फिर उसके बाद इसकी मतलब पैदावार कब तक देनी शुरू कर देता है ये? कब तक मतलब इसकी बिजाई? अच्छा। फल 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 कब तक? हाँ इसका फल आएगा जी हमारा अगस्त के एंड में। अगस्त के अंत में मतलब स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी हाँ जी। और ये कितने महीने तक फिर फल देता है जी? और ये हमारा 3 महीने तक चलता है जी, सितंबर अक्टूबर नवंबर जी। सितंबर अक्टूबर नवंबर। हाँ, दिसंबर में एंड हो जाता है। बिल्कुल ही दिसंबर में 10 दिसंबर हो जाए, कई बार 10 दिसंबर आ जाती है, कई बार 15 दिसंबर भी आ जाती है। 15 दिसंबर में 3-3.5 महीने की खेती है जी। 3-3.5 महीने की कंटिन्यू चलता रहेगा। कंटिन्यू चलता जैसे अब ये आप खेत देख रहे हो, अभी मैंने इसको तुड़ाई चालू है इसमें। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। इसमें हम 10 दिन के बाद दोबारा फिर तुड़ाई तैयार कर देंगे, मतलब माल तैयार हो जाएगा 10 दिन के बाद। 10 दिन के बाद दोबारा से माल इसके अंदर तैयार हो जाएगा और फिर तुड़ाई कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। 1 किले के अंदर जी प्योद तैयार करने का और खेती तैयार करने का जी जी जी। मतलब जैसे खेत की तैयारी होती है, हम जैसे धान की फसल उगाते हैं ठीक तो है। उसके लिए अलग तरह से खेत तैयार होता है। बिल्कुल जी। गेहूं की फसल लगाते हैं अलग तरह से खेत तैयार करना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे खेत को तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है शुरुआत में? इसमें शुरुआत में जो वही सेम जो हमारी जीरी होती है ना, हाँ जी। सेम वही रोल है, कुछ उसमें कुछ अलग नहीं है। हाँ। पहले सूखे में खेत ट्रैक्टर से जुताई कराएंगे इसकी। जी जी जी। उसके बाद फिर पानी करेंगे इसके अंदर, पानी करके फिर पाड़े काटे जाएंगे ट्रैक्टर अच्छा के जी। साथ। जैसे हाँ। जीरी लगाने के लिए पड़े काटे जाते हैं। सेम वही जी, जी। वही रीजन है। जी। फिर उसके बाद जैसे जीरी का एक पौधा लगाते हैं, सेम ऐसे ही इसका एक पौधा लगाया जाता है। मतलब ये नीचे मिट्टी के अंदर लगा बेटी बिल्कुल तो बिल्कुल उस बिल्कुल। टाइम पानी का भी ध्यान रखना पड़ता होगा, पानी कितना चाहिए इसको? पानी कम से कम इसमें 2 फुट पानी चाहिए खेत में, कम से कम 2 फुट इतना पानी तो पानी के चाहिए। अंदर मतलब जैसे सिंघाड़ा है, हम सिंघाड़ा लगाते हैं या उसके बाद बेल तैयार हो जाती है? बेल लगाते हैं। जैसे ये बेल है बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये हमारी बेल है। हाँ जी हाँ जी। ये लगाते हैं हम। ये बेल है। हाँ, ये देखो, ये जड़ इसकी पानी के यही अंदर लगाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ये
जब फिर ये हरी हो जाएगी, जी जी। जैसे धीरी होती है ना, हाँ जी। तो ये हरी हो जाएगी, फिर उसके बाद आगे इसमें फूट हो जाएगी, हाँ इससे जी, हाँ आगे जी। आगे चलती रहेंगी हमारी बेलें फिर। अच्छा, ये फिर मिट्टी से अपने आप ऊपर आ जाती है? हाँ बिल्कुल, ये तो पानी से ऊपर ही रहेगी हमारी, ये पानी से ऊपर रहती है। हाँ जी, हाँ ये जी। मतलब नीचे नहीं जाएगी, ये तो तैरती है, अच्छा, पानी मतलब में तैरेगी, लेकिन जो इसकी जड़ें है ना वो वो जमीन में जाती है। जमीन में जाती है, पानी के अंदर, मिट्टी के अंदर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब ये तैयार हो जाती है, मतलब थोड़ा इसके अंदर फुटाव होना शुरू हो जाता है, तो फिर ये बेल मिट्टी से ऊपर आ जाती है, हाँ पानी के ऊपर तैरने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, फुटाड़ होता है। फुटाव होता जाता है बिल्कुल और बिल्कुल। पत्ते जो है वो ऊपर दिखाई देने लगते हैं, जड़ भी ऊपर आ जाती है मिट्टी से, फिर वो पानी के अंदर ही रहती है जड़। बिल्कुल जी बिल्कुल। और सर, इसके अंदर 1 किले के अंदर अपन कितनी पैदावार ले लेते हैं? ऐसा है जी, परमात्मा देता है, जब देता है तो मतलब कोई अंत नहीं होता परमात्मा का। जी जी। मैक्सिमम एक बार में कम से कम ये मान के चलो आप, मेरा इसमें 7-8 क्विंटल एक बार निकल जाता है, एक बार। एक और बार इसकी तुड़ाई होती है 5 बार, 5 बार तुड़ाई होती है। 5 बार तुड़ाई होती है, छठी बार तो लास्ट हो जाता है फिर इसका। तो छठी बार तो लास्ट है। ये मान के चलो 50 से और 60 क्विंटल के बीच में एक किले में से 1 निकल किले जाता के है अंदर 50 से 60 क्विंटल के बीच में और निकल आता है। 1 किले के अंदर बीज की हम बात करें जी और तैयारी की हम बात करें, मतलब जी। खेत की तैयारी से तैयारी की है और उसके बाद बीज है हमारे पास, तो कितनी लागत आ जाती है, मतलब बिजाई की? ऐसा है जी, वो समय समय के अनुसार होता है। मान लीजिए जैसे हम इसको अब उसमें मई के महीने में अगर इसको रोपते हैं, हाँ हम जी, हाँ जी। तैयार करते हैं, जी जी। तो उस टाइम लगेगी 5 क्विंटल पौध 1 किले में। 1 किले के अंदर 5 क्विंटल ये बीज लगे, प्योद लगे, पौध प्योद लगेगी, लगेगी। हाँ पौध जी। लगेगी। उसके बाद अगर जुलाई में लगाते हैं फिर जाके, हाँ जी, हाँ जी। फिर लगेगी 10 क्विंटल, अच्छा। क्योंकि समय कम हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे मतलब मई मई और जून 2 महीने इसको मिल जाते हैं जी जी जी। फलाव के लिए, जी सर। फलावट के लिए। जी। तो और जुलाई में अगर बीजते हैं, इसको तैयार करते हैं, हम्म। तो बीज उस टाइम में उसको मिलेगा, क्योंकि अगस्त में सिंगाड़ा आ जाता है। जी जी जी। इसलिए 10 क्विंटल उस टाइम लगता है, और मई के महीने में लगेगा 5 क्विंटल। 5 क्विंटल। जी। तो 5 क्विंटल अगर हम बात करें, 5 क्विंटल प्योद की कीमत क्या होगी इसकी? उस टाइम की भी, ये भी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जी। उस टाइम पे प्योद होते हैं जी 2500 लेके 3500 के बीच की। 2500 रुपए से 3500 रुपए क्विंटल के हिसाब से? जी, पर क्विंटल के हिसाब पर से। क्विंटल के ठीक है हिसाब जी। से। और जुलाई में आ जाता है जी 2000 से लेके 1000 रुपए के बीच में। मतलब रेट तो सस्ता हो जाता है, लेकिन डबल उसकी लगानी पड़ेगी हमें। हाँ जी, मतलब रेट तो उसका थोड़ा कम हो जाता है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल बिल्कुल प्योद जो है वो डबल लगानी पड़ती है, बिल्कुल। क्योंकि उसके पास फुटाव का टाइम नहीं होता, फिर उसका समय नहीं मिलेगा उसका। फ्रूटिंग का टाइम आ जाता है। बिल्कुल 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 और 50 क्विंटल के लगभग 1 किले से सिंगाड़े की पैदावार निकल जाती है। बिल्कुल निकलती है हम बात करें बाजार भाव की, जी। तो अपने को इसमें बाजार भाव क्या कुछ मिल जाता है? इस टाइम से जो आप, ये आपके सामने माल है जी, अरे माल है ये। जी जी। ये माल इस टाइम तो 40 और 50 के रेंज में है इस टाइम। 40 से 50 रुपए किलो के बीच ठीक में। है जी। जी जी। इससे थोड़ा सा डाउन, मतलब हल्का कलर हो जाएगा इसका, डार्क, थोड़ा काला हाँ कालेपन पर होगा। जी जी। तो वो मिलेगा जी हमारे को 40 और 30 के बीच में। 40 और 30 के बीच में अब ये बाजार भाव इस टाइम है। इस टाइम है। और लास्ट में जैसे पकाई का टाइम आ जाता है, तो उस टाइम हाँ उस ये भी ठीक है। उस जी। टाइम पे माल इतना हो जाता है भाई, ना तो हमारे तुड़ाई हो पाती ढंग से, और तुड़ाई ना ही मंडी में उठा होता है। मंडी में मतलब उठाव बहुत होता ज्यादा माल हो जाता है उस बहुत टाइम पे, ज्यादा लास्ट माल हो जाता है। जब फाइनल होता है। हम्म। तो उस टाइम पे तो जी हमारा आ जाता है 20 और 10 के बीच की रेंज चलती है जी उस टाइम। 10 से 20 के बीच में चलता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो चलता है। अभी जो है वो 40 से 50 रुपए किलो के हिसाब से इसका मार्जिन बिक्री है। बिल्कुल। और फिर धीरे धीरे बिक्री, मतलब जैसे जैसे माल की पैदावार बढ़ती चली जाती है, आवक ज्यादा हो जाती है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। रेट थोड़ा डाउन हो जाता है। डाउन चला जाता है, और बिल्कुल। कलर भी थोड़ा डार्क, चेंज हो मतलब जाता है। कलर भी काला होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, एक मोहम्मद जी, एक छोटा सा सवाल मेरे दिमाग में और घूम रहा है कि सिंघाड़ा अक्सर मंडी में 2 तरह का हमने देखा है, एक लाल और एक हरा। बिल्कुल जी। तो इसमें क्या अंतर रहता है लाल हरे में? उसमें जो लाल बेल होगी उस पे लाल ही सिंगाड़ा लगेगा, अच्छा। और जो हरी बेल होगी उस पे हरा ही आता है। तो जैसे हम बेल खरीदते हैं इसकी, प्योद जब लेते हैं, जी तो उस टाइम ये देख के लेना पड़ता है कि ये लाल है या हरी है? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मैं ज्यादा अभी आपको बेल दिखा देता हूँ खेत में, अभी है, इसमें भी है। लाल है इसके हाँ अंदर भी? लाल है इसके जी अंदर। जी जी जी। अभी ज्यादातर हरी है। अब ज्यादातर तो हरी है, वो कम है, लाल कम है। हाँ जी हाँ जी। लाल तो इसमें लाल की मतलब और हरे की क्वालिटी में क्या फर्क है? फर्क क्वालिटी में, इसमें फल ज्यादा है, हरे में, और लाल में फल कम है। कम। लेकिन जो अगर खाने के हिसाब से देखा जाए, तो कौन सा सिंघाड़ा बेहतर रहता है? हरे वाला। हरे वाला, हरे की डिमांड भी ज्यादा बहुत रहती है। ज्यादा। ये देखो आप कैमरा उस साइड करना, जूम करना, वो देखो रेड कलर की ये रील आई,
दिखाई दिया आपको मेरी उंगली के सामने? बिल्कुल बिल्कुल, वो बीच के अंदर दिखाई हाँ, दे रही है। और उधर भी है, ये उधर देखो भी। लाल। बीच में एक दो जगह लाल पौधे हमने देखे हैं, और उसी को देख के हमारे मन में सवाल आया कि ये लाल क्यों है और ये हरा क्यों है। हाँ, मैं ये वही बताया जी आपको। जी, अच्छा, जी। लाल की बिक्री तकरीबन हमारा कुरुक्षेत्र से उस साइड में होती है। अच्छा जी। हमारा करनाल हो गया, नीलखिड़ी हो गया, इधर पानीपत हो गया, लाल की कोई बिक्री नहीं है। लाल की बिक्री भी कुरुक्षेत्र से आगे आगे चलो आप, चंडीगढ़ तक। चंडीगढ़ तक जी उस साइड में लाल की बिक्री ज्यादा है। जी। और अपना इस बेल्ट में इस करनाल करनाल बेल्ट, हाँ, पानीपत सोनीपत, इस बेल्ट में निगदून कत्थल, इस साइड में सवारा ही हरा ही माल चलता है, लाल की कोई डिमांड नहीं। लाल की डिमांड नहीं है। बिल्कुल जी। इसलिए लाल कम लगाते हैं, और लगाते ही नहीं है। अगर किसी भाई ने लगा भी लिया होता है तो वो कुरुक्षेत्र या चंडीगढ़ जाता है उसको लेके फिर। जी जी। और इसका जैसे अपने तुड़ाई का टाइम है, तुड़ाई किस टाइम शुरू करते हैं आप? इसकी ऐसा जी, अगर फ्रेश माल डिमांड होती है मंडी में, फ्रेश माल की तकरीबन तो फ्रेश की डिमांड होती है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, सुबह हम आ जाते हैं 5 बजे जी। 5 बजे। 5 से और 10 बजे के बीच में फ्रेश माल मंडी में जाता है। जी जी। ठीक है, उसके बाद जब आगे जैसे माल बढ़ जाता है, जैसे जैसे आगे माल बढ़ेगा, फिर 10 के बाद फिर दिन में तुड़ाई होगी 5 बजे तक। जी जी जी। 10 से 5, तो उसके बाद फिर हमारा सुबह अगले दिन ये मंडी में माल जाता है। और बात करें हम पानी की, बहुत सारे लोगों के मन में ये धारणा बनी हुई है कि सिंघाड़े को लेकर के ये तो तालाब में, मतलब गांव के तालाब में पैदा होता है। नहीं जी। तो हम वो बात आज अपने दर्शकों के साथ बिल्कुल साफ करना चाहेंगे कि ये पानी जो है ये ताजा है या गांव का जो। नहीं जी, नहीं, आप मेरा ट्यूबवेल लगाया, जूम करो भैया उधर, वो देखो ये ट्यूबवेल लगा हुआ है मेरा। ठीक है, ट्यूबवेल से ही पानी चलता है। एक नक्का वो लगा हुआ, एक नक्का वो लगा हुआ। जी जी जी। भैया वो टाइम जमाना जब मेरे दादाजी सिंघाड़े लगाते थे ना, तब ये तालाब में होता था। जी जी जी। मैं हकीकत बताता हूँ। हाँ जी। धारणा ये उनकी भी ठीक है, हम भी मानते इस चीज को। जब उस टाइम क्या था, केमिकल वगैरह साबुन सरफ नहीं होता था। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, इसलिए पानी साफ ही होता था, साफ होता था। तकरीबन पानी बिल्कुल फिल्टर होता था। बिल्कुल बिल्कुल। अब भैया हर चीज में हार्पिक आ गया, एसिड आ गया, मतलब इतना केमिकल आता है। अगर केमिकल इसके अंदर वो पानी आ जाए ना, इस बेल को खत्म कर देगा, खत्म कर देगा। एसिड है एक तरह से वो। और तो इसलिए भैया ट्यूबवेल से के पानी में ये होते हैं, फ्रेश पानी, ताजा पानी बिल्कुल दिया जाता है। ट्यूबवेल का पानी होगा या नहर का पानी होगा, नहर का उसमें होगा भैया, उसमें गांव वाले पानी में। तो अगर हम एक पौधा लगा भी देंगे ना, अब 2 दिन के बाद आना उसको, वो खत्म ही हो जाएगा, खत्म ही हो सड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो केमिकल हो जाता है। जैसे देखभाल के लिए इसके अंदर कोई खाद, बीज, दवाई वगैरह डाली जाती है? बहुत अच्छी बात है आपकी। उसके लिए जी DAP लगता है इसके अंदर। जी जी। यूरिया भी डलता है। यूरिया भी डलता है। और भैया स्प्रे भी होता है। स्प्रे भी करते हैं भाई, एक कीड़ा मच्छर मक्खी ना आए, कीड़े मच्छर से बचाव के लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अब जीरियो में बीमारी आ जाती है, हाँ जी। जीरियो में से भी बीमारी इसमें भी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जीरियो की जो बीमारी होती है उड़नी होती है, हाँ जी। हवा उधर से आ रही है तो उसके साथ हवा के साथ बीमारी आ जाती है। जी 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 जी। तो उसके लिए हम स्प्रे करते हैं। स्प्रे करते हैं। स्प्रे करते हैं, 20% होती है हमारी दवाई ओनली। कोई 55 या 100% नहीं मारेंगे, सिर्फ 20%। 20%। तो उससे ज्यादा तेज अगर हम इसमें स्प्रे कर देते हैं तो बेल हमारी उसमें नुकसान हो जाता है। नुकसान हो जाता है। ये पौधा नाजुक है, बिल्कुल नाजुक पौधा है, मतलब ग्रीन लेवल की दवाइयों का इस्तेमाल आप ज्यादा करते हैं। जी जी। और वो भी हल्की, बहुत कम। सीजन में 2 ही स्प्रे होंगे ओनली, या तो जैसे लगाते हैं उसके 1 महीना बाद, या फिर जब फल पे आता है 1 स्प्रे, बस। उसके बाद कोई स्प्रे नहीं। उसके बाद कोई स्प्रे नहीं करते इसमें, कोई खाद दवाई अलग नहीं। उसके बाद कुछ, जब ये फल पे आ जाता है उसके बाद कोई खार या दवाई कुछ लगेगा इसके अंदर। जी जी। फल से आने से पहले इसमें खार और दवाई लग जाएगा। जी जी। उसके बाद कोई खार दवाई नहीं होगा इसका। जी जी जी। क्योंकि ये फल पे आ गया, अब फल पे इसको जरूरत नहीं है किसी भी चीज की। जी। तो भाइयों, आज इस वीडियो में हमने आपको किसान भाई के जरिए सिंघाड़े की खेती की बारीक जानकारियों के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं कि किसान भाई द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी एक किसान हैं और आप आधुनिक खेती करते हैं और आप अपनी खेती से जुड़ी जानकारी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।